मनी मंडे में आपका स्वागत करते हैं। ये है एपिसोड 5। मैं हूं शिप्रा राणा और इस सीरीज में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम आसान बनाते हैं और हम जवाब देते हैं एक सवाल का कि पैसा कहाँ लगाऊं। लेकिन आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है आम जनता के लिए और जो है आम जनता का सवाल ये है, लोन लेने वाले की मौत के बाद कर्ज का क्या होता है? बैंक लोन माफ़ करता है या परिवार को भरना पड़ता है? सोचिए किसी परिवार के मुखिया ने बैंक से होम लोन या पर्सनल लोन लिया है, अचानक उनकी मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या उनके साथ लोन भी खत्म हो गया या फिर परिवार को आगे ईएमआई चुकानी पड़ेगी? और अगर घर में कोई को बोरोवर यानी साथ में लोन लेने वाला है या कोई गारंटर है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? साथ ही अगर लोन लेने वाले की कोई प्रॉपर्टी या निवेश या इन्वेस्टमेंट है तो बैंक उस पैसे की वसूली कैसे करता है? आज की इस खबर में आसान भाषा समझेंगे और पूरा समझते हैं मामला क्या है। देखिए, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन में व्यक्ति की मौत के बाद क्या नियम लागू होते हैं, ये आपको सबको जानना चाहिए, वही इस वीडियो में समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं, क्या मौत के बाद लोन अपने आप माफ़ हो जाता है? इसका सीधा जवाब है, हर लोन में ऐसा नहीं होता। लोन लेने वाले की मौत होने का मतलब ये नहीं है कि बैंक का कर्ज अपने आप खत्म हो गया। आगे क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोन किस तरह का है, उसमें कोई को बोरोवर या गारंटर है या नहीं, लोन के बदले कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी गई है या नहीं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बकाये की। क्रेडिट कार्ड का बकाया आमतौर पर बिना किसी संपत्ति की गारंटी वाला कर्ज होता है, यानी बैंक ने इसके बदले घर, जमीन या कोई दूसरी संपत्ति गिरवी नहीं रखी होती। अगर क्रेडिट कार्ड धारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ रिश्तेदार होने के कारण नहीं आ जाती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैंक का पैसा पूरी तरह खत्म हो गया। अगर मृतक के नाम कोई प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, एफडी या दूसरी संपत्ति है तो बैंक कानून के मुताबिक उस संपत्ति से बकाया वसूलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन परिवार की किसी सदस्य, दोस्त या रेफरेंस देने वाले व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से कर्ज चुकाने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता कि वो मृतक को जानते थे। अब बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन भी आमतौर पर बिना किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे दिया जाता है। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो बैंक की वसूली का रास्ता आमतौर पर मृतक की संपत्ति तक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। मृतक के नाम एफडी, बैंक बैलेंस, जमीन, घर, गहने, शेयर या दूसरी संपत्ति है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे कर्ज की वसूली की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर पर्सनल लोन में कोई को बोरोवर या गारंटर है तो मामला अलग हो जाता है। को बोरोवर यानी वो व्यक्ति जिसने लोन में साथ मिलकर जिम्मेदारी ली है। ऐसे मामले में, ऐसे केसेस में मुख्य लोन लेने वाले की मौत के बाद भी दूसरे को बोरोवर की जिम्मेदारी बनी रह सकती है। वहीं गारंटर की बात करूं, यानी कि गारंटर जो जिसे लोग बोलते हैं, यानी जो गारंटी लेने वाला होता है, बैंक को ये भरोसा दिया जाता है कि अगर लोन लेने वाला कर्ज नहीं चुका पाया तो वो तय कानूनी शर्तों के मुताबिक भुगतान करेगा। इसलिए सिर्फ गारंटर बनना, समय साइन कर देना छोटी बात नहीं है। अब लीगल हेयर को भी समझिए। यहाँ अक्सर सबसे ज़्यादा भ्रम होता है। लीगल हेयर यानी कि कानूनी वारिस होना, को बोरोवर होना एक बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मृतक की संपत्ति विरासत में मिलती है तो उस संपत्ति से जुड़े कर्ज की जिम्मेदारी कानूनी रूल्स के तहत आ सकती है, लेकिन सिर्फ बेटा, बेटी, पत्नी या कोई दूसरा रिश्तेदार होने से ये ज़रूरी नहीं है कि उसे अपनी व्यक्तिगत कमाई या बचत से मृतक का पूरा पर्सनल लोन चुकाना पड़े। यानी आसान भाषा में कहूँ तो मृतक का कर्ज परिवार के सदस्य की निजी संपत्ति पर अपने आप नहीं आ जाता। अब सबसे बड़ा सवाल, होम लोन और कार लोन में क्या होगा? यहाँ केस थोड़ा अलग है, क्योंकि होम लोन और कार लोन आमतौर पर सिक्योर्ड लोन यानी किसी संपत्ति से जुड़ा कर्ज होता है। होम लोन में घर बैंक के कर्ज से जुड़ा होता है, वहीं कार लोन में कार पर बैंक का अधिकार रहता है जब तक लोन पूरी तरह चुका नहीं दिया जाता। अगर होम लोन लेने वाले की मौत हो जाती है तो बैंक सबसे पहले देखेगा कि लोन में को एप्लीकेंट या को बोरोवर कौन है। मान लीजिए पति पत्नी ने मिलकर होम लोन लिया है और पति की मौत हो जाती है। अगर पत्नी को बोरोवर है तो ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी उन पर बनी रह सकती है। इसके बाद गारंटर है तो बैंक रूल्स के मुताबिक गारंटर से भी भुगतान की मांग की जा सकती है। और अगर परिवार ईएमआई नहीं चुका पाता तो क्या होगा? अगर लोन की किस्तें नहीं चुकती तो बैंक कानूनी प्रोसेस शुरू कर सकता है। होम लोन में लगातार भुगतान न होने पर खाता एनपीए यानी ऐसा लोन जिसकी किस्तें यानी कि ईएमआईज लंबे समय से नहीं चुक रही हैं घोषित
हो सकता है। इसके बाद कानून यानी जो लागू कानून और तय प्रक्रिया के तहत बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति पर कार्रवाई कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी बिक्री से अपना पैसा वसूल सकता है। इसलिए सोचना सही नहीं है कि लोन लेने वाले की मौत के बाद घर या कार पर बैंक का दावा खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ लोन इंश्योरेंस बहुत काम आ सकता है। और अब एक राहत वाली बात भी है, वो भी समझिए। अगर होम लोन लेते समय लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लिया गया है और पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक लोन लेने वालों की मौत कवर होती है, तो बीमा कंपनियां बकाया लोन का भुगतान कर सकती हैं। ऐसे में परिवार पर ईएमआई का बोझ कम या खत्म हो सकता है और प्रॉपर्टी को भी लोन की वजह से बेचने की नौबत नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ भी पॉलिसी की शर्तें ध्यान में देखना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर परिवार को कब लोन चुकाना पड़ता है? देखिए, इसे 4 आसान पॉइंट में समझाती हूँ, क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। पहला, अगर आप सिर्फ लीगल लेयर हैं तो सिर्फ रिश्तेदार होने की वजह से आपकी जेब से हर तरह का कर्ज चुकाना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, अगर आप को बोरोवर हैं तो आपकी लोन की जिम्मेदारी बन सकती है। तीसरा, अगर आप गारंटर हैं तो लोन की शर्तों के मुताबिक बैंक आपसे भी भुगतान मांग सकता है। और चौथा, अगर लोन के साथ प्रॉपर्टी गिरवी है तो बैंक उस संपत्ति से कानून के मुताबिक अपना पैसा जो है वो वसूल सकता है। तो याद रखिएगा, मौत के साथ लोन खत्म वाला नियम नहीं है। किसी लोन लेने वाले की मौत होने पर कर्ज अपने आप माफ़ नहीं होता, लेकिन ये भी सही नहीं है कि बैंक मृतक के किसी भी रिश्तेदार से अपनी मर्जी से पैसे मांग सकता है। कौन जिम्मेदार होगा? ये लोन के प्रकार यानी टाइप, को बोरोवर, गारंटर, गिरवी संपत्ति, बीमा और कानूनी नियमों पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप किसी के लोन में गारंटर या को बोरोवर बनने जा रहे हैं तो साइन करने से पहले लोन की पूरी शर्तें ज़रूर समझ लें, क्योंकि उस पर एक साइन का असर सिर्फ आज की ईएमआई पर नहीं बल्कि फ्यूचर की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी पर भी पड़ सकता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है, ये निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी बॉन्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश विकल्प में पैसा लगाने से पहले अपने जोखिम, लक्ष्य और योग्य वित्तीय सलाहकार की ज़रूर सलाह लीजिएगा।